सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप सभी के साथ एक अच्छी मुलाकात हो रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस और रीजनिंग। आपने नाम सुना होगा कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस है ना, जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड जितने भी बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम है या फिर जितने भी स्टेट एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, वो सारे के सारे एग्ज़ाम की रीजनिंग मैं कवर करवाऊंगा आपको। ठीक है, मैं भी अभी इन चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। एंड हर एक चीज़ हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से देसी लैंग्वेज में एकदम, ठीक है, देसी ठाट बाट में सीखते चलेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में छपती चले, है ना। और जिस जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताते चलूँगा कि इस तरीके से आपने ये करनी है, आपने वो तरीका फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक प्लान सेट किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग। मैं वही चाहता हूँ कि मैं उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ ताकि आप वो चीज़ें ज़्यादा सीख सकें एंड अच्छे तरीके से अपने माइंड पे उनको स्टोर कर सकें। ठीक है, एक सीखना वो होता है कि हमने आज के दिन सीखी कल को भूल गए, वैसा नहीं सीखना। हमने इस तरीके से सीखना है कि हमारे एग्ज़ाम तक वो चीज़ फ्रूटफुल बनी रहे हमारे में, और जब एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको हम अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ और वो कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो प्लान मेरा इस तरीके से रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मैं रीजनिंग शुरू करूँगा, ठीक है, रीजनिंग में हम हर एक टॉपिक को करते चलेंगे। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे और इसी तरीके से हम नोट्स से स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, कभी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उससे स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से हम रीजनिंग को अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। एंड इसके बाद जो ये नोट्स है, ठीक है, जैसे ये पूरा की पूरा चैप्टर यहाँ जाके ख़त्म है, 10-12 पेजों का ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ख़त्म है। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा, इस चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि भाई क्लास नोट्स चाहिए हमें, तो वो नोट्स जो है वो मैंने रखे ही आपके लिए हैं यार। बट मैं वो नोट्स का तभी फ़ायदा होता है ना, जैसे मैं आपको इस नोट्स को दे दूं, ठीक है, अब आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैंने यार यहाँ पे मैंने बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अपने तरीके से हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि मैंने किस इंटेंशन से लिखी है, मेरा बोलने का इंटेंशन क्या था इस पे। ठीक है, तो जब मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है, तो आपको लग जाएगा पता कि यार ये चीज़ ये बोलना चाहती थी, यहाँ पे भाई ने ये चीज़ बताई थी, तो वो आपको अच्छे तरीके से वो समझ आएगी। और नोट्स मैं डायरेक्ट दे दूंगा। नोट्स तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन सर्च करो, टेलीग्राम पे चले जाओ, दुनिया भर के नोट्स मिलेंगे आपको। बट क्या उन नोट्स का कोई फ़ायदा है? क्यों नहीं है। पीडीएफ है हमारे फ़ोन में हज़ारों होंगी, बट वो पीडीएफ का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वो स्टडी नहीं की, क्योंकि उस पर जिस तरीके से कॉन्सेप्ट दिए वो हमारे दिमाग में ठीक ढंग से क्लियर नहीं हो रहे, तभी हमारे वो फ़ायदे की नहीं है हमारी। तो वैसे ही मैं इसको भी दे देता आपको बिना पढ़ाए, तो ये भी फ़ायदे की नहीं होगी। जब करवा दूंगा तब ये आपके फ़ायदे की होगी चीज़। तो वो रीज़न था, तो तभी मैंने ग्रुप नहीं बनाया हुआ था, बट अब मैंने बना दिया। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ करेगा, उसकी पीडीएफ आपको उसी टाइम वहाँ पे डली हुई मिल जाया करेगी, उससे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपने हर एक चीज़ अच्छे से मेरी सुननी है, जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, ठीक है, दिमाग से बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना ओपन करके, है ना, उस तरीके से आपने हर एक चीज़ को सुनते चलना है और अच्छे तरीके से समझते चलना है। पहले हम करेंगे टॉपिक वाइज हर एक रीजनिंग के टॉपिक को क्लियर। ठीक है, जैसे ही सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, हम उतर जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स पे। हम प्रीवियस ईयर एसएससी के सेट उठाएंगे, बैंकिंग के सेट उठाएंगे, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। जिस तरीके से चैनल चलता रहेगा, तो उस तरीके से हम हर एक चीज़ को उस टाइम पे कवर अप करते चलेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेट उठाएंगे ना, तो सारी की सारी चीज़ें आप चुटकियों में उड़ाना सीख जाओगे, क्योंकि आपने बिल्कुल जो ये थ्योरी है ना, जितनी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो बिल्कुल कंठस्थ कर ली होगी। और मैं आपको वो बोलते हैं ना, आश्वासन देता हूँ कि मैं वो करवा के रहूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद, ठीक है ना, आप नहीं करना चाहोगे तो भी करवाऊँगा आपको। एंड बिल्कुल हम एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ेंगे, एक स्माइल के साथ, क्योंकि पॉजिटिव वाइब हमने बना के रखनी है। हमने बोझ के तरीके से नहीं पढ़ना कि यार क्या है ये, है ना, क्योंकि मैं करवाऊँगा तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं अपना ट्राई करूँगा कि यार समझ आए हर एक बंदे को।
तो वो आपको बोझ नहीं लगेगा, और बिल्कुल जैसे मूवी होती है ना वैसे ही ये फिल्म भी चलेगी अच्छे तरीके से। एंड हर एक जगह पे एंटरटेनिंग तरीके से आपको हर एक चीज़ें बताई जाएंगी, जहाँ पे हंसी मजाक वाली चीज़ें भी होंगी वो भी बताई जाएंगी, ताकि आप बोर ना हो, और अच्छे तरीके से मैं को रिलेट करूँगा आपकी डेली लाइफ से इन सभी चीज़ों को। तो बस आप मतलब वही बोलते हैं कि तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मूवी आपके सामने अच्छे तरीके से शुरू होने वाली है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंडर, वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का मतलब होता है दिशा ज्ञान, ठीक है। दिशा ज्ञान, दिशा क्या होती है? लड़की नहीं है दिशा कोई भी, ठीक है। दिशा का मतलब है भाई डायरेक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना कि सूरज जो है पूर्व से निकलता है ना, पश्चिम में छिपता है। कभी ऐसा सुना कि यार सूरज पश्चिम से निकल गया किसी दिन और पूर्व में या फिर उत्तर में जाके छिप रहा है? नहीं ना, सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, पूर्व से, ठीक है। और छिपता कहाँ पे है? पश्चिम में जाके छिपता है, ठीक है, जिसको हम वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और पूर्व को बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें डायरेक्शनें बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को जब भी आप इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही डायरेक्शन सेंस है। वो आपको पता नहीं है कि डायरेक्शनें कितनी टाइप की होती हैं, कैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो आप इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड ड्रॉ करके अच्छे तरीके से। जैसे ये हो गया आपका, देखो ये सबसे पहले जब भी आपने डायरेक्शन ड्रॉ करनी है ना, तो सबसे पहले ऐसे प्लस का साइन बना लो, ठीक है। अब आपने 4 डायरेक्शन सभी ने सुनी है, कौन कौन सी? नॉर्थ, एन से लिख रहा हूँ मैं नॉर्थ को, ठीक है। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे बनानी है? ये स्टैंडर्ड फिगर है, आपने याद रखनी है ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। नॉर्थ हमेशा टॉप पे बनानी है आपने, ठीक है। ये एरो से डिनोट कर देना, कोई ऐसे एरो लगा के, ठीक है। जैसे बने होते हैं ना यार, जब भी हम कहीं देखें ओल्ड मैप को देखें तो ऐसे करके एरो बने होते हैं 4, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ होगी। हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ डायरेक्शन होगी। इस तरीके से आपने याद रखनी है। और ईस्ट डायरेक्शन के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट होगी। अब आपने ये कन्फ्यूजन होगी कि सर नॉर्थ और साउथ तो हमने टॉप में लिख दिया, नॉर्थ जहाँ पे टॉप पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्थ को, और जो बॉटम पोजीशन है वहाँ पे हमने लिख दिया साउथ को, ठीक है। और ये ईस्ट को कहाँ पे लिखना और वेस्ट को कहाँ पे लिखना, तो इसका भी मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। जो ईस्ट डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के राइट हैंड साइड पे आपने बनानी है। जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ का राइट हैंड साइड कौन सा होगा? जैसे मान लो नॉर्थ कौन है? नॉर्थ आप सभी हैं और मैं हूँ। आप सभी अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपका जैसे मान लो ये हम आगे भाई, ये हम रसगुल्ले बन के यहाँ पे आगे है ना, तो मेरा राइट हैंड कौन सा है? ये वाला है राइट हैंड, ठीक है। इंग्लिश में बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ आती है, बट मेरे को दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल चलना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया? ये हो गया, ये राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, मान लो मैं नॉर्थ हूँ, ठीक है, तो नॉर्थ का राइट हैंड का कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो नॉर्थ के राइट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है? ईस्ट पड़ेगी। और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी? ऑटोमेटिकली वेस्ट पड़ेगी। जैसे नॉर्थ का अपोजिट रहेगा साउथ, वैसे ही ईस्ट का अपोजिट रहेगा वेस्ट। और नॉर्थ के राइट हैंड पे ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। तो सारी की सारी कन्फ्यूजन हमने कर दी क्लियर। तो ये था कि हमने आज तक सिर्फ ये 4 डायरेक्शनें स्टडी की हुई थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। ये चारों डायरेक्शनें हमने स्टडी की हुई थी। अब बात चलती है कि यार क्या यही 4 डायरेक्शनें होती हैं? कभी कभार आपने देखा होना कि यार ऐसे करके भी डायरेक्शनें बनेंगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये तो थी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आपने देखा होना कि यार जो एक सेकंड, आपने जैसे ऐसे करके भी डायरेक्शन देखी होनी, कैसे करके? ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके। ये डायरेक्शन आप यहीं पे डिस्कस करोगे डायरेक्शन साइंस पे। जनरली नॉर्मल डायग्राम तो वही थी जो हम पढ़ते थे आज तक कि हाँ नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। बट कभी कभार ऐसे बन जाती है, ये नॉर्थ साउथ ये हो गया, साउथ ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब तो आप बनाना सीख गए, ठीक है। बट अब ये जो डायरेक्शन है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, ठीक है। ये वाली कौन सी है और ये वाली कौन सी है, तो आप खुद ही सोचो यार। ये तो नॉर्थ हो गया है ना, ये हो गया ईस्ट। अब यार बीच का हिस्सा बच गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? तो ये होगी भाई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो आप, या तो ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट ही बोलना है, ईस्ट नॉर्थ बोल दो, क्योंकि
इन शॉर्ट बोलने का ये मतलब है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है भाई ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों के रीजन में आता है, तो या तो नॉर्थ ईस्ट बोल दो या तो ईस्ट नॉर्थ बोल लो। अब ये वाली डायरेक्शन पे आ जाते हैं, तो ये कौन सी होगी, आप सभी तुरंत बता दोगे यार, साउथ और वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये साउथ है और ये कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में कौन सी पड़ेगी, साउथ वेस्ट। वैसे ये नॉर्थ है और ये है वेस्ट, तो इन दोनों के बीच में कौन सी पड़ेगी, नॉर्थ वेस्ट। और वैसे ये साउथ है और ये है ईस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी पड़ेगी, साउथ ईस्ट। तो बेसिकली बोलने की ये बात हुई कि डायरेक्शन सेंस में हम टोटल 8 डायरेक्शंस स्टडी करेंगे। वो 8 डायरेक्शन कौन कौन सी होंगी वो मैंने आपको बता दी, और डायग्राम किस तरीके से बनानी है वो भी बता दी। अब आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपका लगभग 20-25% डायरेक्शन सेंस का टॉपिक क्लियर हो गया। 20-25% सिर्फ इतना सीखने से। ठीक है, क्या सीखा हमने कि ये देखो, अब यहाँ पे जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ तुरंत। नॉर्थ डायरेक्शन होगी ये वाली आपकी, ठीक है, जो टॉप पे होती है डायरेक्शन वो नॉर्थ है, यही स्टैंडर्ड फिगर आपने इसी तरीके से याद रखनी है। बॉटम पे नॉर्थ का अपोजिट बॉटम पे हो गया साउथ। ईस्ट डायरेक्शन ये वाली होगी नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे, एंड वेस्ट डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन बोल दी, नॉर्थ वेस्ट बोलो या तो वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट हो गया, वैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये तो होगी डायरेक्शन। टोटल 8 प्रकार की हमने डायरेक्शन स्टडी कर ली है, जो हमने डायग्राम से डिनोट किया। अब मैं थोड़ा सा आपको एंगल्स के बारे में बता देता हूँ। ये 4-5 जो मैंने एंगल्स लिखे हुए यहाँ पे, जैसे 360 डिग्री का लिखा हुआ है, 180 का, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का। कभी भी आपसे बोला जाए कि यार 360 डिग्री का एंगल बताओ कैसा होता है, तो कुछ नहीं है यार, गोल सा रसगुल्ला बना दो, ठीक है, और बीच में डॉट लगा दो, ठीक है। ये गोल तो नहीं बना, पर जैसा बना है आपको समझाने के लिए आपको लग जाएगा पता, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। तो ये जो एंगल बना भाई, जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। इसको अभी देसी लैंग्वेज में लिख दो ताकि कन्फ्यूजन न रहे अगर नहीं पता है किसी को, ठीक है। और 180 डिग्री का मैंने आपको कोण बनाने के बोला, तो किस तरीके से बनाओगे, ऐसे बनाओगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे ये जो एंगल होता है भाई, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का ये वाला एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री का कभी आपको एंगल बनाने के लिए बोल दिया गया, तो 90 का कैसे बनाते हो, ऐसे एल लिखते हो और यहाँ पे ये ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है यार, 90 डिग्री का कोण है ना, तो ये 90 डिग्री का कोण इस तरीके से बनता है। अब आपको बोल दिया गया कि भाई 0 डिग्री का कोण बता कैसे बनता है, ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण सिंपल यार, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। ये कैसी है, 2 पैरेलल लाइन है। पैरेलल का मतलब है कि ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये ऐसे ऐसे बढ़ती चलेगी, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ती चलेगी, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, मीट नहीं करेंगी, मतलब बोलने का मतलब है, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके। तो ये 2 पैरेलल लाइन होगी आपके पास, ठीक है। तो ये 2 पैरेलल लाइंस जो है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ये 0 डिग्री का एंगल है। अब आपको बोला गया कि यार त्रिभुज बना दो, ठीक है। त्रिभुज ऐसे ही बनता है ना, जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। अब आपने ये बचपन में हम सभी ने स्टडी किया है कि भाई जो ट्राइंगल है उसके अंदर के कितने कोण होते हैं, ऐसे एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, ये इनर कोण हो गए, 3 कोण दिख गए हमें, ठीक है। तो जो अंदर के कोण होते हैं त्रिभुज के, उनका जो योग होता है, मतलब सम होता है, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि ये जो तीनों एंगल है ना, जैसे मैं ABC इस ट्राइंगल का नाम दे दूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल A होगा ये वाला एंगल, ठीक है, और जो ये एंगल B होगा कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये सभी चीज़ें आप जानते थे, बट मेरे को बताना था बेसिक से, तो मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्शन भी हमने सीख लिया, 8 प्रकार की होती है, किस किस तरीके से बनाते हैं, और ये एंगल भी हमने सीख लिया। अब इन एंगल्स का क्या इस्तेमाल, ठीक है, किसी न किसी पर्पज़ के लिए तो हमने सीखे होंगे। तो हाँ, इस पर्पज़ के लिए सीखे। देखो यहाँ पे जैसे डॉट है, ठीक है, अब मैंने ऐसे करके डायरेक्शन बनाई है, ये आप सभी ने सीख लिए बनाने, ठीक है। ऐसे प्लस करके हमने ड्रॉ किया, ठीक है, फिर इसकी बाइफरकेशन कर दी, ऐसे करके, तो टोटल 8 डायरेक्शन हमने बना दी। अब खुद ही सोचो यार, मैंने जब आपको बोला था 90 डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री का कोण, तो कैसे बनता है 90 डिग्री का कोण, इस तरीके से बनता है ना। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई कोण होगा, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो बीच से इन दोनों को बाइसेक्टर एक काट रहा है, ये वाली डायरेक्शन का, ठीक है, ये इन दोनों को कितने डिग्री में काटेगा, बाइसेक्टर बराबर भागों में बांटता है, तो 90 के बराबर भाग कौन से होंगे, 45 और 45 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 का, और ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यार यहाँ पे 90 डिग्री का बना दो, और ये जो आपके पास डायरेक्शन गई ऐसे करके, जो कि कौन सी थी, साउथ ईस्ट, तो ये दोनों को कितने डिग्री में बांट देगी, 45 डिग्री में बांट देगी। वैसे ही यहाँ पे भी 45 डिग्री में बढ़ेंगे कोण, ठीक है, और वैसे ही ये वाले भी 45 डिग्री और 45 डिग्री में बढ़ जाएंगे, जो क्योंकि
क्योंकि यहाँ से हर जगह से बाइसेक्टर जा रहा है। ये पूरा की पूरा कोण 90 डिग्री का होता है यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर चला गया, तो इसने इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया 45-45 डिग्री में, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ क्यों बताई आपको, ये आगे आ जाके आपको समझ आएगी कि ये एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों बताया। अब ये एक चीज़ ये भी सीख लो, जैसे ये बीच में क्या था डॉट, अब मैं इन सभी चीज़ों का ऐसे गोले की तरह कनेक्ट कर दूँ तो ये मेरा क्या बन गया, सर्कल बन गया, है ना, बन गया ना सर्कल। और सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये देखो 360 डिग्री का बनाता है। और देखो 45 करते चलो ऐड 45 कितने हो गए 90, मतलब एक पूरा क्वाड्रेंट कितने डिग्री का हो गया 90 का। वैसे ही एक ये पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री का हो गया, ये पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री का हो गया, और ये पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री का हो गया। तो 90 + 90 + 90 + 90 कितने बन गए, 360 डिग्री बन गई, ठीक है। तो ये देख लो पूरी की पूरे हमने कॉन्सेप्ट खोल दी कि जब डायरेक्शनें बनेगी, ठीक है, जब उनकी बाइफरकेशन होगी तो हर एक डायरेक्शन 45 डिग्री में टूट जाएगी, 45 से 45 डिग्री का कोण बना देगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ से समझाने के लिए आपको। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद, ये था कि कॉन्सेप्ट अगर ये आपने सीख लिया ना, तो मतलब मैंने आपको वही बताया कि 20-25% आप टॉपिक सीख गए। आई होप आप सभी ने डायरेक्शन सीख ली होगी कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन बनानी होती है, ठीक है। एट द एंड मैं रिवीजन भी करा दूंगा आपको जल्दी, शॉर्ट वाला, ठीक है। तो जैसे ये हमने डायरेक्शनें बनानी सीख ली, अब हम नेक्स्ट करते हैं जो है जैसे ये लिखा हुआ है मैंने कि ये जो पॉइंट होता है ना, याद रखना, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ये जो सेंटर में पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये लिखा हुआ है ओरिजिन या तो स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन क्या होता है यार, जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। अब सारी की सारी डायरेक्शनें जो जा रही हैं भाई, सारी की सारी डायरेक्शनों को जो रास्ता जा रहा है, जैसे ये डायरेक्शन होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है, इन सभी को रास्ता भाई इसी पॉइंट से जा रहा है। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा, ओरिजिन, या तो इसको क्या बोल देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बोल देंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रही है डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, आगे क्वेश्चन आएंगे इसके, तब आपको क्लियर होगा। तो ये जनरल सा की कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब सेकंड मैंने की कॉन्सेप्ट लिखा है कि मनुष्य का दाएं बाएं, मनुष्य मतलब ह्यूमन बीइंग जो हम है, ठीक है। अब हमारा दायां और बायां क्या, ये यहाँ पे मैं दायां बाएं का कन्फ्यूजन होती है कईयों को कि क्या है दायां कौन सा हाथ होता है। भाई इंग्लिश में तो सभी को पता होता है मैक्सिमम, दायां का मतलब होता है राइट, ठीक है, और बायां का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो अब आज के बाद आप कन्फ्यूजन नहीं होगे, क्यों नहीं होगे, जब मैं आपको समझाता हूँ। मेरा राइट हैंड साइड कौन सा है, आप अपने हाथ को ऊपर करो, राइट हैंड साइड वाले हाथ को, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला हाथ को क्या बोलते हैं, दायां हाथ। दायां हाथ वो वाला हाथ होगा जिस साइड हृदय जो हमारा हर्ट होता है ना, वो नहीं होगा। हर्ट हमेशा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। तभी तो ये यार उल्टे उल्टे हमसे काम करवाता है, ठीक है। हमारा हर्ट ब्रेक हो जाता है कभी कभार, है ना, तो वो सीन है यहाँ पे। तो हमारा जो हार्ट ब्रेक होता है भाई, कोई हमारा हार्ट ब्रेक कब होता है, जब कोई हमको लेफ्ट करके चला जाता है, छोड़ के चला जाएगा यार, ऐसी कोई बात हुई, ठीक है। तो जब हमारा हार्ट ब्रेक होगा तो वो हमेशा वो वाला हाथ कौन सा होगा, बायां होगा, मतलब लेफ्ट हैंड होगा, जहाँ पे हर्ट हमारा होगा, जिसको हम कोई तोड़ के चला जाएगा। ये याद रखने की ट्रिक है। और जो राइट हैंड होगा हमारा, जो जहाँ पे हर्ट नहीं है, ठीक है, वो हमारा राइट हैंड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो लेफ्ट राइट की कन्फ्यूज़न दूर होगी ना, ठीक है। एंड दाएं बाएं की कन्फ्यूज़न भी दूर होगी। दाएं का मतलब ही राइट होता है और बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का दाएं बाएं उसके चेहरे की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपके चेहरे की दिशा किस तरफ है। मान लो अभी आप देख रहे हो अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से वीडियो, ठीक है, तो आपके चेहरे की दिशा किस तरफ है भाई, मेरे जो वीडियो है ना, जो आपका फ़ोन है, ठीक है, उस डायरेक्शन पे आप देख रहे हो, सभी देख रहे हो ना। तो आपका दायां कौन सा है भाई, जैसे मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ और मैं ऐसे करके भाई लैपटॉप पे अब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा दायां कौन सा है, ये वाला है भाई, और मेरा बायां कौन सा है, ये वाला है, जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं, और दायां मतलब राइट, ठीक है। तो मेरा राइट हैंड साइड भाई ये होगा और मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, ठीक है। तो मेरा दायां बायां किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे चेहरे के ऊपर डिपेंड करेगा, जहाँ मेरा फेस जिस तरफ होगा। अब मान लो मैं इस तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो आप अपने जहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है, आपने जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, फ़ोन से देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लो और अपने आप टर्न हो जाओ दूसरी तरफ। तो आपका दायां बायां क्या ये वाली पोजीशन रहेगी, नहीं। जिस डायरेक्शन को आपका चेहरा मुड़ा, मान लो मैं इस ऐसे करके यहाँ इस ओर देख रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा भाई, मेरा लेफ्ट ये वाला हो जाएगा और मेरा
मेरा राइट हैंड साइड ये वाला हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ना देख के मान लो मैं नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे करके मैं नीचे को देख रहा हूँ, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा फेस किस दिशा की हो रहा है। तो मेरा फेस इस टाइम मान लो स्टैंडर्ड फिगर में हमने देखा था कि ये वाली डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ की हो रहा है। तो जब मेरा फेस साउथ की हो रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये होगा, और राइट हैंड कौन सा होगा, ये होगा। चाहे आप करके देख लो, मुड़ जाओ साउथ डायरेक्शन की ओर, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो ये वाला पोर्शन होगा और राइट हैंड ये वाला पोर्शन होगा। वैसे ही अगर मैं इस डायरेक्शन को मुड़ जाता हूँ, आप भी मुड़ जाओ इस डायरेक्शन को, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा। तो बोलने की ये बात है कि भाई जिस डायरेक्शन पे मैंने अपना चेहरा कर दिया और मुड़ गया ना उस डायरेक्शन पे, तो उसी डायरेक्शन से मुड़ने पर मेरे लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन पे था, नॉर्थ डायरेक्शन पे मेरे लेफ्ट राइट ये थे, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन पे मुड़ा तो मेरे लेफ्ट राइट ये हो गए। वैसे ही मैं अगर साउथ में मुड़ा तो मेरे लेफ्ट राइट ये हो गया ना, तो वैसे ही मैं अगर वेस्ट में मुड़ा तो मेरे लेफ्ट राइट ये हो गए। तो बोलने की ये बात है कि भाई मनुष्य का दायां बायां उसके चेहरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी, जिस डायरेक्शन पे चेहरा होगा भाई उसी डायरेक्शन पे उसका लेफ्ट या राइट होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन पे वो मुड़ेगा। अब आ जाते हैं हम कि डायरेक्शन सेंस में घड़ी के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब घड़ी के कैसे बनते हैं वो बताऊंगा। ऐसे तो रीजनिंग में क्लॉक नाम का चैप्टर है अलग से, बट यहाँ पे डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हो, डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हैं तो बहुत से टॉपिक जो अदर टॉपिक्स हैं वो भी कोरिलेट करते हैं। जैसे डायरेक्शन सेंस पढ़ा, ये आगे आपको बहुत से टॉपिक्स में हेल्प करेगा, ठीक है। तो घड़ी की दिशा हमेशा दाएं राइट रहती है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे थर्ड बात। तो राइट रहती है, इसका क्या मतलब है भाई, देखो अब मैं नोट्स देता आपको तो आपको लगता पता कि यार राइट बोल रहा है इसने तो क्या है, ठीक है। कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो राइट मतलब दायां, और अगर लेफ्ट लिखता तो बायां। तो घड़ी की दिशा हमेशा कैसी होती है, राइट होती है। अब देखो घड़ी हमेशा याद रखना ना, जब भी हम रीजनिंग में घड़ी की बात बोलेंगे ना तो मेरी बात को नोट कर लो। हम डिजिटल क्लॉक की बात नहीं करेंगे कि उस घड़ी में कि आपने फ़ोन में देखा कौन सी क्लॉक है, डिजिटल है भाई, हाँ 9:10 बता रहा है, जितने बता रहा है ना, उस क्लॉक की हम बात नहीं करेंगे। हम किस क्लॉक की बात करेंगे, हम बात करेंगे जो आपकी घर पे लगी होती है ना स्टैंडर्ड क्लॉक, जिसमें ऐसे करके 12 बजे हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके बजे होते हैं, 4 5 ऐसे करके 6 7 ऐसे करके आपकी टाइमिंग होती है, जिसमें मतलब सुइयाँ होती हैं। हम उस क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे घड़ी वाले टॉपिक में। डिजिटल क्लॉक को कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यार क्लॉक का चैप्टर है पता नहीं कौन सी क्लॉक होगी, यही क्लॉक होती है, ठीक है, जो ये वाली मैंने बनाई है। डिजिटल क्लॉक कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो इस तरीके से हम घड़ी के टॉपिक को करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि घड़ी की दिशा हमेशा दाएं रहती है। दाएं का क्या मतलब है यार, अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त जैसे घड़ी है, ठीक है, ऐसे करके घड़ी होती है ना, थोड़ा सर्कल नहीं बना मेरा सही, बट एडजस्ट कर लेना। तो मान लो ऐसे करके घड़ी होती है, टाइमिंग लिखी होती है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके, और ये 12, ठीक है। इस तरीके से आपने घड़ी देखी होनी, वॉल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो घड़ी की डायरेक्शन जब सुइयाँ चलती हैं तो कैसे चलती हैं, खुद ही बोल लो यार, आपने देखी है सारी सारी सुइयाँ, तो ऐसे करके ही चलती है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे। और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ से चली एरो, यहाँ को है, यहाँ पे एरो है, मतलब इस डायरेक्शन को चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही चलती है ना घड़ी इस डायरेक्शन को। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, तभी इसका नाम पड़ा क्लॉकवाइज। तो जब भी आज के बाद क्लॉकवाइज वर्ड यूज होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन पे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उस वाली डायरेक्शन को की रोटेशन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोल देते हैं ना। अब एक वर्ड आता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब क्या होता है भाई, एंटी का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि यार मेरा एंटी है ना, जैसे दुश्मन हो जाता है कोई क्रिएट, ठीक है। तो उस दुश्मन को हम क्या बोलते हैं कि यार ये मेरा एंटी है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मेरा दुश्मन है ना। तो एंटी का मतलब क्या है, एंटी और आगे क्या लगा क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा। ऐसी दिशा कौन सी थी, घड़ी की दिशा थी जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, देखो ऐसे करके घड़ी चलती है ना। अगर मैं इस दिशा को अगर ऐसे बना दूं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, AC से मैंने शॉर्ट फॉर्म से लिख दिया, ठीक है। तो लग गया आपको पता कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, ठीक है। तो ये सारे की सारा
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। एट द एंड मैं रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये लिखा है मैंने एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में इसको बोलते हैं वामावर्त दक्षिणावर्त। मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने की। जैसे यहाँ पे हिंदी में है ना दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब है कि दक्षिण की ओर चलना। दक्षिण किस डायरेक्शन पे है, ये थी साउथ डायरेक्शन है ना, और ये नॉर्थ थी, ठीक है। तो जब मैंने दक्षिणावर्त यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दक्षिणावर्त का मतलब है दक्षिण की ओर ऐसे करके चला दो। तो इस डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, घड़ी वाली डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से हमने याद करना है। और इसका अपोजिट हो गया वामावर्त, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट हो गए सारे के सारे क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। चौथा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम। ये ऐसी थ्योरम है ना, ये डायरेक्शन सेंस में आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत से टाइप्स डायरेक्शन सेंस के पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। तो हम समझेंगे कि यार पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, किस तरीके से मैथ में भी आपको ये काम आएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक क्या बनाया है, ट्राइंगल बनाया है, और इसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल्ड का क्या मतलब है कि भाई इसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। अब याद रखना हमेशा, ये हाइपोटेन्यूज, जैसे हम बोलते हैं ना हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तीन चीज़ें होती हैं जब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पे बनाए, ये कन्फ्यूज़न होती है कईयों को। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है। आधार जैसे बोलते हैं ना आपका आधार क्या है भाई, बेस क्या है, ठीक है। तो हिंदी में बेस को क्या बोलते हैं, आधार। और परपेंडिकुलर को बोल दो जैसे लंब, ठीक है। हिंदी में परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया। अब मेन पर्पस ये आ गया कि भाई ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बनाना कहाँ जैसे है, हमेशा याद रखना जहाँ पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ मिलता है, उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली है, वो क्या होती है, हमेशा हमेशा वो हाइपोटेन्यूज होती है। और इसके जो ये डाउनफॉल वाली भुजा है ना, डाउनफॉल मतलब नीचे वाली भुजा, जहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण ऐसे करके ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, इस वाली भुजा को बोलते हैं बेस, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे करके लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे करके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे करके जब मैंने उल्टा टी बनाया, तो देखो उल्टा टी ऐसे करके बना कुछ, है ना। तो ये वाली जो भुजा होगी, ठीक है, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जिस पे बना ये वो क्या होगा, बेस। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और जनरली हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा दिखाई देती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो ये सारी हो गया भुजाओं के बारे में कि किस तरीके से भुजा बनती है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है ना कि एक तो मैं किस पे लगूंगी, राइट एंगल ट्राइंगल पे। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी आगे कि हाँ भाई अब आप मेरे को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा मैंने कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, जिस 90 डिग्री का कोण बनाने वाला, ठीक है। तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे बनती है। जैसे समकोण के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समकोण का क्या मतलब है, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। जैसे दिख रहा है ना आपको एक एंगल यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री का, तभी तो वो पूरे की पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है। और बाकी के दोनों कोणों का एडिशन 90 डिग्री हो। मैंने क्या बोला था आपको कि कोई भी एट द एंड ये जो मैंने बनाया ये क्या है, त्रिभुज ही है ना। त्रिभुज के मैंने आपको बताया था पीछे कि सारे के सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एक 90 डिग्री का कोण बना दिया आपने, ठीक है, तो वो क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जो ये रिमेनिंग कोण बचे कौन से, ये वाला और ये वाला, भाई ये दोनों का इट मीन्स ये दोनों कोण कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए इनका मान, ठीक है, दोनों का। तब जाके पूरा की पूरा जो योग बनेगा वो मतलब सम बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर बनेगा, ठीक है। इट मीन्स ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम। क्वेश्चन जो डेफिनेशन में है वो सिंपल बोला गया कि भाई बाकी के दोनों कोण, जो बाकी के दोनों एंगल्स बचे हमारे पास, इनका एडिशन 90 डिग्री हो, बस इनका एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एडिशन होना चाहिए। इट मीन्स कि ये 45 के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये मान लो ये 60 डिग्री का हो सकता है। तो ये कितने डिग्री का होगा, फिर 30 डिग्री का, तभी तो 60 + 30 कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। और 90 ये है, और 90 + 90 कितने हो गए, 180। इन शॉर्ट बोलने की ये बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे एक कोण होगा 90 डिग्री का, और जो रिमेनिंग के दो कोण होंगे उनका एडिशन 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। या वो दोनों कोण 45 के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 45 के हो,
50 और 40 के भी हो सकते हैं, 60 हो, 30 के भी हो सकते हैं, जितने के भी है। बट एडिशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ताकि इसका एडिशन और इसका एडिशन 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, दोनों का एडिशन कर दूँ मैं तो 180 डिग्री बन जाए। और त्रिभुज के आंतरिक कोण जो इंटरनल एंगल होते हैं सारे के सारे का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई कर जाए चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है को नोट की यह जरूरी नहीं है कि जो रिमेनिंग एंगल हो वो 45 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया था कि कई कन्फ्यूजन होती है ना कि यार कि 90 डिग्री का है तो ये 45 के होंगे तभी 90 बनेंगे, और 90 नहीं, वो 60 और 30 डिग्री के भी हो सकते हैं, वो 50 और 40 के भी हो सकते हैं, बता चुका मैं आपको। अब आ जाते हैं हम कि यार ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमने सीख ली कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, और पूरा डिस्क्रिप्शन सीख लिया कि क्या होता है, क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम के कंपोनेंट होता है। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलते हैं कि ये जो एच है ये मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज के लिए, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा ना दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को मैंने पी से लिखा है और बेस को मैंने बी से लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब जब ये स्क्वायर हटेगा, जब भी याद रखना स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड जाके ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। इसको हम बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और जो स्क्वायर होता है ये 2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर को, ठीक है। अगर मैं बोल लूँ कि क्यूब लिखो भाई, क्यूब को हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं हम स्क्वायर और क्यूब को। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को रखा। जब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अपने कॉपी पे शॉर्ट लैंग्वेज में आप लिख लो, अपने देसी लैंग्वेज में। कईयों कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार ये रूट बना तो कैसे बना, तो जब ये स्क्वायर उठ के दूसरी साइड जाएगा तो ये रूट बना देता है, ठीक है। और अंदर क्या बचा, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम होती है, ये थ्योरम है शॉर्ट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये था पूरा की पूरा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपने एक बात सुनी होनी कि यार रूट के अंदर ना जो वैल्यूज आती है, रूट का जो रिजल्ट आता है भाई वो प्लस और माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो प्लस और माइनस मैंने लिखा हुआ है। फिर आपने बोला कि यार तो आपने ये प्लस और माइनस यहाँ से क्यों हटा दिया, मैंने इसलिए हटाया क्योंकि डायरेक्शन पे हम ना जो भी चीज़ें हाइपोटेन्यूज वगैरह बोल लेंगे, परपेंडिकुलर बोल लेंगे, जब भी हम बोल लेंगे तो यार साइड है, ये सारी की सारी हाइपोटेन्यूज भी क्या है, एक त्रिभुज की एक साइड है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी क्या है, एक त्रिभुज की साइड है, बेस भी एक साइड है। तो साइड को हम जनरली किस में मापेंगे यार, मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, ठीक है। तो साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं कभी आपने ऐसे सुना कि -30 सेंटीमीटर की लेंथ खींचो, ठीक है, नहीं यार, +30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर हम जनरल बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो लेंथ वगैरह होती है या एरिया वगैरह होता है उसको हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। दैट्स वाई ये जो रूट की वैल्यू, जो ये रूट का रिजल्ट आना है ना, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आनी, और हाइपोटेन्यूज है क्या, एक साइड है, ठीक है, और साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट्स वाई हमने यहाँ से नेगेटिव जो साइन था उसको हटा दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हम रखेंगे। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने लिखे हैं टाइप वाइज, और हम टाइप वाइज ही हर एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सारा की सारा कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक ऊपर सीखा, अब आगे इसको अप्लाई करने की बारी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको जल्दी से रिवाइज कर लो, और देन आफ्टर यहाँ से शुरू करो, ठीक है। तो पॉज कर लेना वीडियो को और रिवाइज कर लेना प्रीवियस पूरे के पूरे जितना मैंने अभी तक डिस्कस करवाया। अब देखना आपकी जितना भी मैंने डिस्कस करवाया सारा की सारा यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, या तो आई थिंक सो SSC में आया होगा ये, या तो किसी और एग्जाम में आया, बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं। तो इस टाइप का मैंने नाम रखा है बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, कि ये टाइप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जितना भी आपने अभी तक सीखा ये सिर्फ जनरल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको आता होगा। और मैंने काफ़ी लंबा टाइम रखा दिया क्योंकि मेरे को भाई बिल्कुल सेटिस्फैक्शन से पढ़ाना है, ताकि मैं ये नहीं बोल सकूँ यार मैंने जल्दी जल्दी में उड़ा दिया। आपको लग रहा होगा कि यार इतना बिल्कुल जिसको बोलते हैं डीप से, या फिर बिल्कुल डीप जाके क्यों पढ़ा रहे हैं इतना। मैं इसलिए करवा रहा हूँ यार कि मतलब मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन हो सके, है ना, क्योंकि मैंने टाइम पास नहीं करना है यार आपके साथ, इन शॉर्ट बोल लूँ मैं तो दैट्स वाई मेरे को इस तरीके से करवाना पड़ रहा है। वरना जब हम प्रैक्टिस, बट ये बात है आप ध्यान रखना, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना
तब आपको रियलाइज़ होगा कि स्पीड क्या होती है, ठीक है। वो कम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड से करोगे ना भाई तो नहीं होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल तुरंत क्विक स्पीड चाहिए। तो जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब आपको स्पीड से मैं असली वाकिफ़ कराऊंगा कि होती है। अभी तो जस्ट बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना धीरे धीरे गाड़ी चली हुई, तो इस तरीके से चलाए रखते हैं अपनी गाड़ी को। तो अब हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको कंप्यूटर स्क्रीन में, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, एसएससी के जैसे एग्जाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आपने रीड करना होता है कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि अमित पूरब में 5 किलोमीटर चलता है, वो बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। तो बताइए कि अब अमित का चेहरा, क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि बताइए कि अमित का चेहरा किस दिशा में है। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि उसने उसके द्वारा सफ़र में कुल तय की गई दूरी कितनी थी। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि अब वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर खड़ा है। देखो यार 2 सेकंड का क्वेश्चन है निपटाने के लिए, तो मतलब ऑन अप्रोक्स 15 सेकंड लगेंगे इसको निपटाने के लिए, चारों के चारों क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। बट मेरे को करवाना है आपको बिल्कुल बेसिक से, तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से नॉर्मल चल के। देखो सबसे पहले अब क्वेश्चन में बोला गया कि अमित पूरब में 5 किलोमीटर चला। ये मैंने बना दिया बिल्कुल डॉट पॉइंट, जैसे ऐसे करके डायरेक्शन जब मैंने बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब पूर्व डायरेक्शन कौन सी होगी, बनाओ डायरेक्शन भाई ईस्ट। अगर ये तो है बेसिक से, जब आप सीख जाओगे तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन डायरेक्शन को बनाने की। ईस्ट यहाँ पे क्या था, नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि वो अमित नाम का एक लड़का है ना, वो पूर्व 5 किलोमीटर चला। तो चला दिया मैंने इसको यहाँ से पूर्व किस दिशा में, ये वाली दिशा है पूर्व, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक चला दिया। मान लो ये पूरी की पूरी डायरेक्शन होगी 5 किलोमीटर की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बोला कि 5 किलोमीटर चला, मैंने चला दिया। फिर यहाँ पे बोला गया कि यार वो बाएं मुड़ा। बाएं क्या था, बाएं का मतलब होता है इंग्लिश में लेफ्ट, ठीक है। तो बाएं का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब दिल लेफ्ट करेगी वो, है ना। तो रोना वगैरह नहीं है, तो लेफ्ट है आपका जहाँ पे आपका हर्ट है, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो बाएं मुड़ा, तो ये वाली डायरेक्शन में मैं पहुंच गया हूँ। अमित नाम का लड़का यहाँ पे पहुंच गया। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा यार, खुद ही दिमाग भाई, ये नीचे वाली पोजीशन जो होगी, इसकी नीचे वाला जो हाथ होगा वो राइट हैंड होगा, और लेफ्ट जो होगा ये वाला हैंड होगा। और मैंने आपको बोला था कि मनुष्य का दायां बायां हमेशा उसके चेहरे पर डिपेंड करता है। उसका चेहरा किस दिशा पे है, इस दिशा पे है, पूर्व दिशा की ओर वो चला था। यहाँ पे मैंने 5 किलोमीटर इसके पूरे करवा दी। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 5 किलोमीटर बोल दिए तो आप 5 किलोमीटर तक चलते गए ऐसे करके, है ना। डम्बी डायग्राम बनानी है हमने, एक झूठी डायग्राम, ठीक है, फिक्सेशन वाली कि हाँ भाई इतने से इतना 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अब उसको बोला गया कि वो फिर क्या हुआ, बाएं मुड़ा। तो बाएं मोड़ दो इसको भाई, बाएं इसका बाएं कौन सा, ये वाला, तो इस वाली डायरेक्शन पे मुड़ गया, ऊपर वाली डायरेक्शन पे, ठीक है। और फिर 12 किलोमीटर चला दिया मैंने भाई इसको, चल यहाँ से 12 किलोमीटर चल गया ये, ठीक है। अब आपसे बोला गया है, अब यहाँ पे अमित नाम का लड़का पहुंच गया, और इसका फेस किस डायरेक्शन पे है, इसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन पे है। अभी देखो ये वाली ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन, तो इसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन पे है, ठीक है। हमेशा याद रखना ना, जब भी आपने किसी भी पर्सन को दायां बायां मोड़ना है ना, तो इस तरीके से एरो बना लो। क्यों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन दूर कर देगा आपकी। एरो बन जाएगा तो आपको लग जाएगा पता कि जिस डायरेक्शन पे एरो है मतलब उसी डायरेक्शन पे उसका चेहरा है, और जिस डायरेक्शन पे उसका चेहरा है तो उसके चेहरे पर ही उसका लेफ्ट राइट डिपेंड करेगा, और उसके चेहरे पर अगर उसका लेफ्ट राइट डिपेंड करेगा तो जल्दी से हम उसको, जैसे भी क्वेश्चन बोला होगा उस तरीके से हम उसको मोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने मोड़ दिया लेफ्ट को और 12 किलोमीटर चला दिया, और यहाँ पे फाइनली वो पहुंच गया। पहला क्वेश्चन वो देखो क्या पूछा है इसने, अब अमित का चेहरा किस दिशा में है। देखो एरो रिप्रेजेंट चेहरा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब खुद भी बोल लो यार किस डायरेक्शन पे है चेहरा, ठीक है, इसका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन पे है। और अगर आपको फिर भी पता नहीं लग रहा कि यार कौन सी डायरेक्शन है, ये यहाँ पे पहुंचा दिया और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्या करो, जब भी आपने डायरेक्शन बतानी होती है, ठीक है, तो ये मैंने देखो ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे कि चेहरा देखो ऐसे करके प्लस साइन बनाना होता है जब भी हम डायरेक्शन में बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी चेहरा पूछा हो सिंपली प्लस बना दो, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हो गया अमित, यहाँ से आपको पूछा है कि भाई किस चेहरा उसका किस डायरेक्शन पे है, तो मैंने सिंपल क्या बना दिया, प्लस बना दिया आपने भी, ठीक है। तो जब भी प्लस बना दिया तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट। अब ये उसका चेहरा कहाँ को था, ऐसे करके है, मतलब ऊपर की हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नॉर्थ हो जाएगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड आपके पास बोला गया कि वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर खड़ा है, ठीक है। ये शुरुआती बिंदु था, शुरुआती बिंदु कौन सा था, मैंने बता दिया, ओरिजिन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, अब वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना वो,
ऐसे करके इस एरो के पास है वो, ठीक है। तो ये वाली जो दिशा है भाई शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा है, तो मैंने आपको बोला कि जब भी दिशा के बारे में पूछा जाता है भाई सिंपल क्या कर लो, प्लस बना दो, प्लस यहाँ पे बना दी, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ये बीच वाली डायरेक्शन पे गया है एरो, यहाँ पे है वो। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि भाई यहाँ से शुरुआती बिंदु से मैं चला और यहाँ जाके है वो। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट आंसर है, ठीक है, ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उसके द्वारा सफर में कुल तय की गई दूरी कितनी थी। भाई जब भी याद रखना, जब भी ऐसा बोला गया जाए ना कि उसके द्वारा सफर में कुल तय की गई डिस्टेंस कितनी है, भाई उसने कितना ट्रैवल किया है, तो हमेशा जितना उसने ट्रैवल किया हो गया होता है। जैसे 5 किलोमीटर बोला गया था उसको चलने के लिए पूर्व में, फिर बोला गया कि वो बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, 12 + 5 कितने हो गए, 17 किलोमीटर। तो हमेशा जब भी टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो जितना डिस्टेंस वो चला है पैदल या जिसमें भी, ठीक है, वो पूरा की पूरा उसका टोटल जो होगा वो कुल तय की गई दूरी होगी, ठीक है। बट जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अब वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर खड़ा है, ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं हम। जब भी टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो आपने सीख लिया कि भाई सिंपल क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ठीक है। और जब भी ऐसा पूछा जाए कि भाई वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर खड़ा है, शुरुआती बिंदु कौन सा था हमारा, शुरुआती बिंदु था आपका ये वाला था आपका शुरुआती बिंदु, ठीक है। तो ये वाला बिंदु है। अब पूछा गया है कि भाई ये खड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना वो एरो, ठीक है, ये एरो बनाया हुआ है मैंने इस पे नोट्स पे भी, ठीक है, तो दिख नहीं रहा होगा आपको प्रॉपर्ली। ऐसे करके मैंने बोला था कि जहाँ पे भी रुके बंदा या जहाँ से मुड़े एरो बना दो ताकि कन्फ्यूजन दूर रहे, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन पूछेगी भाई शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है, तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ये वाली डायरेक्शन के बारे में वो बात कर रहा है। ये जो है जो मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपने बतानी है कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है। तो जब भी शुरुआती बिंदु से पूछा जाए तो हमने शॉर्टेस्ट रूट देखना होता है कि भाई शुरुआती बिंदु ये है, फाइनल बिंदु कौन सा जहाँ पे वो अभी खड़ा है ये है, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी यही होती है। तो वही डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस मत ले लेना कि यहाँ 5 किलोमीटर यहाँ पे, 12 किलोमीटर यहाँ पे, तो 17 किलोमीटर हो गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये तो है कुल डिस्टेंस, कुल तय की गई दूरी। बट जब पूछे बोला गया है कि शुरुआती बिंदु से बताओ हमें दूरी, तो शुरुआती बिंदु से जब भी दूरी बतानी होती है तो हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं शुरुआती बिंदु से फाइनल बिंदु तक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुरुआती बिंदु से फाइनल बिंदु तक ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, क्या बनता हुआ दिख रहा है, ट्राइंगल, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों है ये 90 डिग्री का, क्योंकि याद रखना जब भी लेफ्ट बोलने मोड़ने के लिए, राइट बोलने मोड़ने के लिए, तो बंदा हमेशा 90 डिग्री का टर्न काट के मुड़ता है। कैसे मुड़ता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे आपको बोला गया था कि 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, ऐसे करके मैंने चलाया था, फिर उसने बोला था कि वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तो डायरेक्ट मैंने उसको ऊपर की ओर मोड़ दिया, तो ऐसे करके चला, मैंने डायरेक्ट ऊपर की ओर मोड़ दिया, ये पूरा की पूरा एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो जब भी दायां बायां कोई बंदा मुड़ता है तो 90 डिग्री का कोण सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे जाता है, बना के जाता है, ठीक है। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज, और जिस पे ये बना होता है वो क्या होता है, बेस, और ये रिमेनिंग जो बचाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम, तभी आपको सिखाई थी पाइथागोरस थ्योरम, तो ये लगाई मैंने कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बेस स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है भाई, 5 किलोमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये लिखा है मैंने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 स्क्वायर, भी मैं याद करा दूंगा आपको, बता दूंगा कि कितने तक करने हैं, जब हम मैथ करेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। और 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 144 हो गया। जब आप 25 में 144 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और जब 169 का आप क्या करोगे, अब देखो ये स्क्वायर मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ना कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और जब स्क्वायर रूट बन गया तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका वो स्क्वायर रूट होता है 13। ये भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक होती है इनकी निकालने की, ये तो सभी को पता होता है यार, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आई मैं ये मतलब फील कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ यार, इतना तो पता होगा कि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। नहीं भी पता है तो कोई चक्कर नहीं है, जब मैं मैथ करवाऊंगा तो वहाँ पे ट्रिक्स शुरू में हम कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखेंगे, ताकि मैथ को हम
चुटकियों में कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 169 कितना होता है, 13 होता है। और डिस्टेंस है ये, ठीक है, किलोमीटर में, किलोमीटर यहाँ पे था, यूनिट किलोमीटर यहाँ पे थी, दैट्स 5 किलोमीटर भी लिख दिया। 13 किलोमीटर होगी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो आई होप मैंने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया। आप मेरे को बताना, ठीक है, सारे के सारे कमेंट सेक्शन पे कि जितना टाइम मैं आपको जिस तरीके से करा रहा हूँ क्या वो सफिशिएंट है, या फिर मेरे को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, कितना डीप नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना, उस हिसाब से फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। एंड ये भी बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड यार मेरा बेसिक पर्पस ये है कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरा मेन पर्पस ये है, मैंने जो चीज़ महसूस की है या फील की है कि यार बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना यार जिनके लिए 1000 रुपये का कोर्स परचेज करना भी बहुत मुश्किल वाली बात है। तो यार बस मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, मैंने कभी भी आज तक आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रीवियस की कोई वीडियो मेरे को, क्योंकि मैं इस पर्पज से आया ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को करनी है रीजनिंग की प्लेलिस्ट क्रिएट, वो जितने भी सब्जेक्ट में स्टडी करवाऊँगा पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से उनकी मेरे को बनानी है प्ले लिस्ट अपने चैनल पे। मैं मेरा मेन पर्पस उस चीज़ का है कि यार मेरे को वो चीज़ करनी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़ करना, मतलब पैशन के टाइप पे मान लो, है ना, वैसे करके। तो मेरा वो पर्पस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मतलब जिसको एक्चुअल में नीड है ना इन सभी चीज़ों की, यार आप सभी उस हर एक पर्सन तक इस चीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि वो बंदा इन चीज़ों को देख सके। और उसको मैं इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं जितना भी करवाऊँगा ना अपना बेस्ट दे के करवाऊँगा यार। उस बंदे का अगर एग्ज़ाम निकल जाता है पूरा पूरा स्टडी करने के बाद, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी यार, कि वो ऐसा बोल देगा कि यार भाई का ये लेक्चर था, मेरे को समझ आया, ठीक है, मैंने इसी तरीके से किया, मेरे को कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे। भाई हर किसी के पास नहीं होते हज़ारों लाखों रुपए की वो कोचिंग अफोर्ड कर सके, तभी मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है, कि जितना मैं कर सकता हूँ यार मैं कम से कम अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए उतना कंट्रीब्यूट कर दूँ, मेरे लिए वो सफिशिएंट होगा यार, ठीक है। तो बस आपने वो चीज़ कर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करना है यार, कोई फोर्स वाली बात नहीं, बट बस एक रिक्वेस्ट है कि यार ज़रूरतमंद बंदे तक पहुंचा देना इस वीडियो को, ठीक है। बाकी लाइक शेयर की कोई ज़रूरत नहीं, आप इंजॉय करते रहो, मैं पूरा एंटरटेनमेंट के साथ आपको हर एक चीज़ करवाता चलूँगा। तो आई होप की वीडियो में बहुत बड़ी हो गई है, पता नहीं कितने मिनट की बन गई, बट मेक श्योर करूँगा कि थोड़ा सा स्पीड अप करूँ, बट बेसिक से जब करवाओगे ना तो यार इतना टाइम तो लगेगा ही। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। तो मेरे को बताना यार कमेंट सेक्शन पे अपना रिव्यू, क्योंकि मेरे को आपके रिव्यू की नीड है प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा, तब मैं सुधार कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ, दिल जो ब्रेकअप वाली बात है ना, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं होना उससे डिस्ट्रैक्ट वगैरह। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको हंसा के बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हंसी वाले मूड पे रखूँगा बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।